अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज कास्ट अकाउंटिंग मटेरियल कंट्रोल के टॉपिक में हमारा लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट किस्म के क्वांटिटेटिव टूल्स हैं वो हमने गो थ्रू किए थे। देखा था कि मुख्तलिफ चीज़ों की कैलकुलेशन करने के लिए जो है वो हमें किस किस्म के टूल्स की ज़रूरत होती है। तो कुछ टूल्स, कुछ फार्मूलाज बाकी रह गए थे, उनको आज हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। ये नॉर्मल या एवरेज मैक्सिमम लेवल क्या होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों ने करना ये होता है कि ऑर्डर लेवल में से एवरेज कंजम्पशन को लीड टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके तो उसको ऑर्डर लेवल में से माइनस कर देते हैं। और अगर EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी आपको गिवन हो तो वो आप इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये आपका एवरेज या मैक्सिमम लेवल जो है वो आ जाता है। कोई मुश्किल या बड़ी बात नहीं है इसमें। बस आपने ये जो फार्मूले हैं ना, इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद नंबर 11 पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसका हम चैप्टर के आगाज से ही तज़किरा करते चले आ रहे हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिस मिकदार में हमने ऑर्डर देना होता है, यानी कि हमने एक ऑर्डर में जितनी क्वांटिटी हमें मंगवानी चाहिए वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती है। मैन्युफैक्चरिंग लेवल के ऊपर ये चीज़ बहुत अहम होती है कि हम जो है रॉ मटेरियल जो है वो कितनी मिकदार में मंगवाएं, तो इसका डिसीजन बहुत अहम होता है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा ऑर्डर साइज होता है कि जिसको आप बहुत केयरफुली इस फार्मूला की मदद से जो है वो आप इसको कैलकुलेट कर रहे होते हो। आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि आया ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ठीक फाइंड आउट हुई है, यानी कि ये ऐसी क्वांटिटी होती है ना हमें इससे ज़्यादा मिकदार का रॉ मटेरियल का ऑर्डर देना चाहिए, ना इससे कम मिकदार का ऑर्डर देना चाहिए। दोनों सूरतों में जो है वो हमें नुकसान जो है वो फर्म को नुकसान बेयर करना पड़ रहा होता है। तो इसके मैं कंटेंट्स बता देता हूँ। इसका एक फार्मूला जनरेटेड है। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं AR स्टैंड फॉर, जैसा ये लिखा हुआ है, एनुअल रिक्वायरमेंट, यानी कि पूरे साल में उस रॉ मटेरियल की जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। OC स्टैंड फॉर, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके सामने नजर आ रहा है, ऑर्डर कॉस्ट। तो ये ऑर्डर कॉस्ट क्या होती है, आप रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए जो ऑर्डर प्लेस करते हैं उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है। ये डिवाइड किया जा रहा है इसको CC यानी कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। तो जो आप यूनिट परचेज कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल का, एक यूनिट की जो कैरिंग कॉस्ट उसके ऊपर आ रही होती है, कैरिंग कॉस्ट को हैंडलिंग कॉस्ट भी कह देते हैं, ठीक है जी। तो उसको लाने ले जाने रखने में कितना खर्चा आ रहा होता है आपका, वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। और ये पर यूनिट होती है। अगर परसेंटेज में दी गई हो तो पर यूनिट प्राइस क्वेश्चन में दी हुई होगी, आपने उसका जो है ना वो परसेंटेज ले लेनी है। और अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट पर यूनिट पर ईयर भी दिया हुआ हो तो वो इंटरेस्ट भी आपने कैरिंग कॉस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना। तो एक बात आपने याद रखनी है, ये जो स्क्वायर रूट यहाँ पे दिया हुआ है ये टोटल अंदर वाले फैक्टर का है, इसको सिर्फ ऊपर ला के ना छोड़ दीजिएगा। ये तमाम फैक्टर सॉल्व होगा और एट द एंड आप लोग उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ना वो यूनिट्स में हमारे पास EOQ आ जाएगी, ठीक है। वो यूनिट्स कोई भी हो सकते हैं, किलोग्राम हो सकते हैं, मीटर हो सकते हैं, लीटर हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो तो रॉ मटेरियल है, ठीक है जी बात। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, आपको साल में कितनी दफा ऑर्डर देना पड़ेगा। जाहिर है
आपने एक ऑर्डर में ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाली क्वांटिटी मंगवानी है, जिसको ऑर्डर साइज भी कहते हैं, इससे ज़्यादा या कम नहीं मंगवानी। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि जो आपकी पूरे साल की रिक्वायरमेंट होगी उसको डिवाइड कर देना है एक ऑर्डर साइज के साथ, एक दफ़ा जितनी क्वांटिटी मंगवाओगे तो जाहिर है आप फिर वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर से क्या मुराद होती है कि ऑन दी एवरेज या एक आइडिया आप जनरेट करना चाह रहे हैं कि आप जो है वो कितने दिनों के बाद एक ऑर्डर देंगे। जो जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे तो साल में 365 डेज होते हैं, तो उसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इधर डेज में आंसर आ जाएगा। उसका मतलब ये होगा कि अमूमन इतने दिन के बाद आप दूसरा ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देते हैं। तो इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले जो फार्मूला है ना वो तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं, हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई नया फार्मूला किसी क्वेश्चन में आएगा तो उसको वहीं पे देख लेंगे। फिलहाल ये जितने भी आपको 13 फार्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं ये पूरे चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके इस्तेमाल होने हैं। इनका अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। एक मैंने क्वेश्चन आपके लिए चूज किया है। S&K कंपनी का मैन्युफैक्चरर स्पेशल प्रोडक्ट है, जो वो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं उसका नाम उन्होंने ए रखा हुआ है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर कलेक्टेड फॉर द ईयर। तो ये कहता है हमारे पास डाटा है। मंथली डिमांड ऑफ ए, ये देखें इधर डिमांड या रिक्वायरमेंट या कंजम्पशन एक ही बात होती है, ये आपने याद रखना है क्योंकि हम ईओक्यू के फार्मूले में एनुअल रिक्वायरमेंट एआर के नाम के साथ पढ़ के आए हैं। ये मंथली डिमांड है। इस डिमांड को रिक्वायरमेंट भी कह सकते हो आप, कंजम्पशन भी कह सकते हो आप, ठीक है, यूसेज भी कह सकते हो आप, और वो एनुअल है, ये मंथली दिया हुआ है। आगे जाके देखते हैं इसको हमने करना क्या है। 1000 यूनिट्स की पर मंथ डिमांड है या रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹100। एक ऑर्डर प्लेस करने पे आपको 100 रुपए का खर्चा आता है। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये कैरिंग कॉस्ट होती पर यूनिट है, मैंने आपको बताया था, वो 15 रुपए इसने फाइंड आउट करके दी हुई है। नॉर्मल यूसेज जो है वो 50 यूनिट्स पर वीक है, ये हमारी नॉर्मल कंजम्पशन है। और मिनिमम यूसेज जो है वो हमारा 25 यूनिट है, मैक्सिमम यूसेज 75 यूनिट है। ठीक हो गई जी बात। और वैसे भी अगर ये नॉर्मल यूसेज ना दी गई हो तो ये मिनिमम और मैक्सिमम यूसेज को जमा करके 2 पे तकसीम करें तो आपकी नॉर्मल यूसेज आ जाता है। रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक्स है। ठीक है जी, आपने जो ऑर्डर देना होता है 4 से 6 हफ्ते के बाद देना होता है। आपने ये वाली 5 चीजें कैलकुलेट करनी है। रीऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है जी, यानी कि जिसको ईओक्यू आप लोग कहते हैं। रीऑर्डर लेवल, ये हम पढ़ के आए हैं पहले, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और एवरेज स्टॉक, ये चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये देख लें आप, ये 5 के 5 फार्मूला ही हैं। अगर ये फार्मूला आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन 5 मिनट से ज्यादा का नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी, हमने पहले ईओक्यू कैलकुलेट करना है। ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए ये देखें यहाँ पे एनुअल यूसेज दिया हुआ है या एनुअल रिक्वायरमेंट दी हुई है। ठीक हो गई जी बात। फिर इसके बाद जो है वो आपकी ऑर्डर कॉस्ट दी हुई है और इस तरीके से जो है ना कैरिंग कॉस्ट दी हुई है। यहाँ पे ये देखें, ये जो एनुअल रिक्वायरमेंट या एनुअल यूसेज है वो 2600 दिया हुआ है। ये कैसे आया हुआ है? देखिए हमारे पास जो नॉर्मल या एवरेज यूसेज है ना वो 50 यूनिट्स का है पर वीक का। ठीक हो गई जी बात। और हमारे पास पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं। अब 52 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2600 आता है। तो आपने इस क्वेश्चन में इस तरीके से एनुअल रिक्वायरमेंट आपने लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने मंथली डिमांड दी हुई है 1000 की, हमें एनुअल चाहिए। तो एनुअल के लिए उसने अदर डाटा दिया हुआ है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया।
बाकी ये कैरिंग कॉस्ट जो है वो 15 रुपए और ये ऑर्डर कास्ट पर ऑर्डर 100 रुपीज ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये जो 2 है ये फार्मूला का हिस्सा है। तो इस तरीके के साथ जो है ना आप इनके अंदर अमाउंट जो है वो पुट करते हैं तो 186 यूनिट्स अप्रॉक्स आ जाता है यहाँ पे तकरीबन। यानी कि आप जब भी ऑर्डर देंगे ना वो 186 यूनिट्स का देंगे कि हमें 186 यूनिट्स आप भेज दें। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, इसमें मैक्सिमम यूसेज और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड आ जाता है इसमें। ठीक है, तो ये देखें ये रीऑर्डर का जो है ना यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है, 2 तरह के दिए हुए हैं, 4 से 6। तो मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 6 है। तो यहाँ फार्मूले में आपने देखना है कि वो मैक्सिमम यूसेज हमारा किसी भी हफ्ते में 75 है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो है वो 6 है हमारा। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 450 यूनिट्स हमारे पास मिनिमम में हमारे पास मिनिमम आ जाएगा। इस तरीके से ये हम रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल यूजेज हमारा 50 है, एवरेज रीऑर्डर पीरियड के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल यूजेज 5 के साथ, तो हमारे पास 200 यूनिट्स आ जाते हैं। एवरेज टाइम पीरियड मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 6 है, दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है। ये वाला 5 जो है ये इस तरीके से आया हुआ है, एवरेज के तरीके से आया हुआ है। मैक्सिमम लेवल क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपका रीऑर्डर लेवल प्लस करते हो आप रीऑर्डर क्वांटिटी EOQ जिसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप कहते हैं, इसमें से माइनस करते हो आप मिनिमम यूसेज और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो है इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं। तो ये अमाउंट आपके पास गिवन है। फार्मूला अगर आपको आता है तो ये चीजें कैलकुलेट करना आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। एवरेज स्टॉक लेवल उसका फार्मूला होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो 200 और 536 100 तो ये तकसीम कर देते हो 2 के साथ तो 368 आपका एवरेज स्टॉक लेवल आ जाता है कि आमतौर पे आपके पास स्टॉक जो है ना वो 368 यूनिट जो है वो होने चाहिए या होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो हमने फार्मूला को यूज करके एक सैंपल क्वेश्चन हमारे लेक्चर नंबर 12 में किया है। बताने का मकसद मेरा ये है कि ये चैप्टर कोई इतना लेंथी या इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपके एंड पे जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये है कि अगर आप इसके फार्मूला अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं उन्हें टेक्निकली, तो आपके लिए ये चैप्टर किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहता। ठीक है, फार्मूला हमने एक एक करके सारे किए हैं, वो आपने जरा देखने हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हल किया है, यहाँ पे क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। किसी किस्म का आज से लेक्चर से रिलेटेड, मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक पूछिएगा। कमेंट्स में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई लाजमी करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।